नमस्कार विद्यार्थी जी, क्या हाल चाल है। आशा करते होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, अंतिम प्रहार चल रहा है और हम जो नेट पर जारी जो है क्वेश्चन मॉडल सेट को देख रहे हैं। 5 सेट है और पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय की बात कर रहा है, तो अपरिमेय संख्या देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 441 दिया हुआ है, बी नंबर दिया हुआ है 22601, सी नंबर दिया हुआ है 2209 और डी में दिया हुआ है √2/100। ठीक है, हमको देखना है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या देखो, इसको वर्गमूल करते हैं तो हो जाता है 21 का। ठीक है, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 51 का, और इसको करेंगे तो 47 का हो जाता है। ठीक है, सबका वर्गमूल निकल गया, लेकिन इसका करेंगे तो ये काटेंगे एक बार में, ये हो गया 50। एक का तो एक ही होता है, लेकिन 50 का नहीं निकलता है, 50 रूट में रख, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 2 नंबर है 0.001 पर रेखनिंग। ठीक है, इसको चेंज करते हैं, 1 लिखेंगे और जितना पर रेखनिंग है उतना 9 लगा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, 3 नंबर आएगा। ये 3 का बता दिए हैं, 2 का देखो इक्वल करते हैं। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक के लोसो तथा मोसो समान हो, लोसो की बात कर रहा है और मोसो की बात कर रहा है, दोनों समान हो, तो हम कोई भी संख्या लेंगे लेकिन 2 धनात्मक कर रहा है। ऐसा कंडीशन कब होता है, जब दोनों संख्या हम बराबर लेंगे तभी लोसो मोसो बराबर हो जाएगा। मान लिया अगर लोसो 4 लिए तो इसका मोसो भी 4 ही लेंगे, तब दोनों बराबर होगा। ठीक है, यही कह रहा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 4 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप होगा। विषम संख्या की बात कर रहा है, पूर्णांक कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कोई भी ले लो नंबर। ठीक है, उसका जो है विषम होना चाहिए। पहला ऑप्शन ए में दिया हुआ m, अगर हम 1 लेते हैं तो m तो हो गया 1, विषम आ जाएगा, लेकिन जैसे 2 रखते हैं तो ये 2 आ गया, लेकिन सम संख्या हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए तो खत्म हो गया। बी के बारे में सोचेंगे 2 नंबर। ठीक है, m+1, तो m का मान 1 रखते हैं, अब +1 करेंगे तो ये हो जाता है 2, जो कि सम संख्या बना दिया। हमको पूछ रहा है विषम की चर्चा। ठीक है, सी नंबर देखते हैं 6m, तो 6 और m का मान हम 1, तो 6 हो गया, 2 रखेंगे तो 6 गुना 2 ये 12 हो जाता है, जो कि सम संख्या बना रहा है। डी नंबर देखते हैं 6m+1 दिया हुआ है, तो 6 रखे और m का काम कर रहा है 1 रखते हैं, अब +1 हो गया, तो 6 + 1 यानी 7, तो विषम संख्या आ गया। लेकिन 2 रख के देखते हैं, तो 6 गुना 2 और +1, तो 6 दूनी 12 और 1 13, जो कि विषम संख्या ही आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये 4 नंबर का है। ठीक है, 5 में आइए, लेकिन पहले बोर्ड का साफ कर लेते हैं, लंबा क्वेश्चन है। 5 में दिया हुआ है a बराबर 3 पर पावर 2 गुना 5, b बराबर 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर p, और c दिया हुआ है 3 पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 3। ठीक है, और इसका लोसो जो है दिया हुआ है 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 4। तो कह रहा है कि p का वैल्यू क्या होगा, किसके बारे में पूछ रहा है, p का वैल्यू, ये पावर को देखना। ठीक है, लोसो क्या लिखते हैं, सबसे बड़ा घात वाला। देखो ये मिल रहा है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 3 पर पावर 4 सबसे बड़ा घात देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 5 का देखते हैं, 5 पर पावर 2 यहाँ सबसे बड़ा है, 5 पर पावर 2 मिल गया। ठीक है, अब जो है 7 के बारे में सोचेंगे, तो इसका पावर 3 है, लेकिन कह रहा है कि आप जो है ना मोशन में 4 आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ 4 रखेंगे तभी तो आ सकता है, पावर 4 सबसे बड़ा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर पी वाला जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से पी निकल गया कितना, 4, यही इसका आंसर हो गया। बुझाएगा, कोई दिक्कत है कि दिक्कत होगा तो बोलना। अंतिम प्रहार चल रहा है। ठीक है,
सारा समस्या का समाधान इसी 10 दिन के अंदर करना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी तक सारे टाइप से जो है तुम क्या किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाया, ठीक बात है, चैप्टराइज भी लगा लिया, ठीक बात है, लेकिन सेट को लगाना बहुत जरूरी है। उसी से पता चलता है कि मेरा क्वेश्चन कहाँ फंस रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 6 में देखते हैं। कह रहा है 3 घनमूल में है 81, यानी 81 का घनमूल, परमीकरण क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 27, अतिया होता है 81। ठीक है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 4 बार लिखेंगे तो 3 3 9 3 27 3 81। घनमूल में निकालेंगे 3 को लिए वो बाहर हो जाएगा, लेकिन इस पर लगा हुआ रह जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ मिलेगा, डी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो, लेकिन यहाँ जो है ना 3 लगाना चाहिए, नहीं लिखा है ऑप्शन में, ऐसे लिख दिया, इतने में छोड़ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, 7 में सुधार करना है, मिटाना पड़ेगा। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 36 x पर पावर 5 y पर पावर 2, 54 x पर पावर 4 y पर पावर 3, 90 x पर पावर 6 y पर पावर 4। ठीक है, पूछ रहा है इसका मौसो क्या होगा, मौसो क्या निकलना है, मौसो। मौसो देखिए किससे भाग लग रहा है, ये देखिए पहले 36 में भाग लग रहा है 18 से, 54 में भी लग रहा है, 90 में भी लग रहा है, यानी सबसे छोटा भाग लगाएगा 18 से। ठीक है, अब x में देखते हैं, इसी में आकर के फंस जाता है लोग, क्या पावर किसको माने, अरे तो सबसे छोटा है देखो, x पर 5 है और यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, सब में मिल सकता है तो 4 वाला मिल सकता है, तो x पर 4 तो मिल सकता है। ठीक है, y पर देखते हैं तो यहाँ पर 2 है, वहां पर y क्यों है, y पर पावर 4 है, जो सबको मिले सब में वही होगा इसका, तो y पर पावर 2, जो कि ऑप्शन ए नंबर में थोड़ा सा गलती कर दिया है, वहां पर y² लगा देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 1440 बराबर 2 पर पावर p गुना 3 पर पावर q गुना लिखा है 5 पर पावर r दिया हुआ है, p q r। तो पूछ रहा है p प्लस q माइनस r का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 1440 का अभाज्य गुणनखंड करूं, 2 से लगाएंगे 7, 720, 2 से लगाएंगे 36 दूनी 72, 360, 2 से लगाएंगे 180, 2 से लगाएंगे 90, 2 से लगाएंगे 45, 3 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5, कर दिया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर 2 पर पावर में देख लो क्या 1 2 3 4 5, यानी यहाँ 5 हो गया। 3 क्यू के चर्चा 3 के लिए देखो 3 1 2 2 को है तो 3 पर पावर 2, अब 5 अकेला है सिंगल तो 5 पर पावर 1। ठीक है, p प्लस क्यू प्लस r देखो तुलना करो, p यहाँ है इसके लिए 5 तो 5 प्लस q तो q के लिए 2 माइनस r के लिए 1, ये हो गया 5 और 2 7 और माइनस 1 यानी 6। इसका आंसर हो जाएगा कितना नंबर, ऑप्शन देख लो, ए नंबर है त्रिमात्रा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में दशमलव प्रसाद अशांत है। अशांत होने के लिए उसका नीचे में देखते हैं 2 के पावर कुछ होना चाहिए और 5 के पावर कुछ होना चाहिए, या दोनों में से कोई एक एक करके होना चाहिए, ये कंडीशन होता है, शांत होना चाहिए। ठीक है, शांत के लिए, लेकिन ये सरलतम रूप में होना चाहिए, कटना चाहिए ऊपर नीचे से। उसके बाद इसका देखते हैं। ठीक है, देख लो कौन अशांत हो रहा है, तो 125 बटे में है 400, काटो देखो 5 से कट रहा है, 5 दिन 10 5 25, 5 8 40, 5 से काटो 25 25, 5 से काटो 16 50 16, यानी 5 बटे 16 है, यानी 5 बटे 16 का 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, 2 4 8 16 कर लेना। ये देखो 2 आ गया, शांत बना दिया गया, ऑप्शन ए को तो हट गया, शांत हो गया। दूसरा देखो 2 250 है,
17/250। तो 17 को तो वैसे तोड़ नहीं सकता है, लेकिन 250 को कर सकते हैं। 15 गुना 15 होता है 225, नहीं आता है तो गुणनखंड कर लेना, ठीक है। 15 गुना 15 करेंगे तो 225, और गुना 2 करेंगे तो 250 हो जाता है, लेकिन ढेर हो जाता है, 250 नहीं तो 450 हो जाता है, ठीक है। 2 से गुना करेगा तो ऐसे नहीं तोड़ सकते हो, तो ऐसे तोड़ो। 250 का बार गुणनखंड करेंगे, 5 लगाएंगे 25 25, ये 50 बार, फिर 5 से लगाएंगे 10, फिर 5 से लगाएंगे 2, ठीक है। 5 गुना 2, 25 25 25 सब यानी 250 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया 5 पर पावर 3 और गुना 2 पर पावर 1 हो गया, ठीक है। 5 और 2 के टर्म में होगा, ये भी शांत बना देगा, ठीक है। ऐसे करके तोड़ो, अपने बुझा जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला एक बार देख लेते हैं, हमको तो बुझा गया कि जो है सी नंबर होना चाहिए। डी को हम देखते हैं, 625 है, ये जो है कटेगा तो नहीं ऊपर वाला। 625 को गुणनखंड के रूप में 5 एक खाली आएगा, 25 25 6 बड़े कितना आ जाएगा, 5 पर पावर 4, ठीक है। ये भी शांत बना देगा, बचा सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। ऐसे करके तोड़ लो, पता चल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन फिर इसको साफ कर देखो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो पूछ रहा है कि 9 पर पावर 2n माइनस 4 पर पावर 2n सदैव अभाज्य होगा किससे। तो प्राकृत संख्या है तो n का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, 2 को ऐसा कोई मान रख के चेक कर सकते हैं, तो चेक कर दो। 9 2 n का काम कर रहा है, 1 लेते हैं पहले, 1 माइनस 4 गुना 2 पर पावर 1, 2 गुना 1 हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 9 पर पावर 2 माइनस 4 पर पावर 2, और 9 पर पावर 2 का मतलब होता है 81 और 4 का होता है 16। घटाएंगे तो 17 11 में से 6 गया 5, 7 में से गया 6, ये निकल गया 65। 65 में जो है गुणनखंड करते हैं तो 13 और 5 से भाग लगेगा, गुणनखंड हुआ 13 गुना 5, 13 5 65। इसका मतलब हुआ कि 13 से भी इसमें भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा, इसका मतलब है कि दोनों से भाग लगेगा, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत है, दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख देना कि दिक्कत हो रहा है। 65 और 117 का मौसो दिया हुआ है 65n माइनस 117, ठीक है। तो पूछ रहा है कि n का मान होगा, इस दोनों का मौसो दिया हुआ है, तो इस दोनों का मौसो निकालेंगे कितना आएगा। देखो जो दोनों में भाग लगे 13 5 65 और 13 17 से इसका मौसो हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। तो मौसो के सामने रख दो 13 बराबर 665n माइनस 117, इधर ले आओ 13 प्लस 117 बराबर 65n, 130 बराबर हो गया 65n, यहां से काट देंगे तो 2 बार में n बराबर 2 निकल गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी, देख लिए, कोई दिक्कत है। देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि 141/120 का दशमलव प्रसाद कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। चर्चा कर रहा है शांत होने की, तो देख लेते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से लगाएगा 60, 2 से लगाएगा 30, 2 से लगाएगा 15, 3 से लगेगा 5, ठीक है। कितना कितना आ गया 141/2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 3 से कटता काट, 3 चौका 12, 3 7 21 47, ऊपर में आ गया 47 और नीचे में आ गया 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1, ठीक है। कहीं और छोटा नहीं ना, 2 3 बार लिखा हुआ है तो 3 बार लिख लो, तो 2 पर पावर यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। और 5 है तो ये जो है अधिकतम 3 पावर आ गया, यानी 3 अंक के बाद तक शांत हो जाएगा। कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद दशमलव शांत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत
नहीं ना, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13, 6x मौसो दिया हुआ है, मौसो कितना दिया हुआ है 6x माइनस 9। तो px और qx हो सकता है, px और qx की चर्चा करा हो सकता है। दो संख्या मौसो दिया हुआ है, तो देखो ऑप्शन से चलो। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 12x माइनस 18 और एक दिया हुआ है 3। तो मौसो वही हो सकता है जो दोनों में मिले। एक संख्या में ये तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें तो नहीं मिलेगा, इसलिए पहला छट गया। बी नंबर देख लो, 3 है, 2x माइनस 3 है, इसमें भी देखो नहीं मिलेगा, कॉमन नहीं हो रहा है। सी नंबर देखो, 3 है, 2x माइनस 3 और एक है 6, 2x प्लस 3। देखो माइनस इसको 3 कॉमन कर लेते हैं, तो 2x माइनस 3 हो गया। तो 2x माइनस 3 यहाँ मिल गया, लेकिन इसमें नहीं मिला, इसलिए ई भी नहीं हुआ। जब ई भी नहीं हुआ तो चौथा नंबर तो ऑलरेडी होना ही चाहिए, इसको कौन रोक सकता है। नहीं भी हुआ तो ऐसे भी लास्ट वाले को मार देना है, छक्का। छक्का मारना है, कैच भी नहीं होगा, कैच भी नहीं होगा। लेकिन वो 3 को जो है ना अच्छा से चेक करके आना। स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3। इसमें करते हैं तो देखो यहाँ 6 इंटू 2x माइनस 3, दोनों में देखो क्या मिल रहा है, कॉमन तो हो ही रहा है। इससे 3 निकालेंगे, इससे भी 3 निकालेगा, 3 निकल जाएगा, ठीक है। इसमें देखो एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, निकल गया, निकाल दो 2x माइनस 3। देखो यहाँ मिल गया, क्या पता चला, छक्का। लास्ट वाला आंसर हो गया, बुझाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 14। यहाँ पर देख लेते, कह रहा है कि निम्नलिखित में व्यंजक का बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए जगह कौन सा बहुपद नहीं है ये कह रहा है। तो बहुपद होने के लिए शर्त होता है कि पावर जो है निगेटिव में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बटे के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। देखो ऑप्शन पहला में दिया हुआ है, ठीक है, तो पहला में थोड़ा सा मिस कर दिया है, रूट 5 तक जाना है, y पर नहीं जाएगा, बुझा गया ना। न्यू y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5 रूट 5y प्लस 8, ये होना चाहिए। इतना इस पर नहीं चढ़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में भी नहीं करेगा। ए नंबर ये हो गया, ये बहुपद हो जाएगा, ठीक है। बी में नहीं होगा क्योंकि y स्क्वायर नीचे भी लिख दिया है, ठीक है। सी में देखते हैं तो रूट में y कर दिया है, इसलिए ये नहीं होगा, आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखो 15, बहुपद दिया हुआ है 5y स्क्वायर माइनस y प्लस 25, ठीक है। हमको कह रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 बटे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c बटे a, और ये होता है 1 बटे अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे a। c बटे a इसको ऊपर भेज देते हैं, तो a बटे माइनस b, a से खत्म हो गया, c बटे माइनस b यानी माइनस c बटे में b, तो माइनस हो गया। और c का काम कर रहा है 25, तो 25, अब b का काम कर रहा है -1, माइनस माइनस खत्म हो गया, इसका आंसर 25 हो गया, ठीक है, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ, ठीक है। p इंटू एक्स का एक शून्यक 5 है, p इंटू एक्स का एक शून्यक है, कितना है 5 है। तो कह रहा है कि लेकिन में p का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। 5 है, कैसे आएगा, तो x बराबर 5 दिया हुआ है, इधर ले आओ, x माइनस 5 बराबर 0, 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका शून्यक होगा। ऑप्शन नंबर 1 देख लो, वही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 17 नंबर कहता है एक बहुपद विघात दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, अल्फा और बीटा है, कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21 बटे 4। तो p का मान क्या है, क्या निकालना है, p का मान क्या होगा, यहाँ देखो p का मान क्या होगा, ये कर रहा है, ठीक है। बैठा दो सबका इस समीकरण में क्या करना है, बैठा देना है, समीकरण में बैठा देना है।
ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो लगा दो, ये हो जाएगा -b/a का होल स्क्वायर और 2 इंटू ये हो जाएगा c/a। ठीक है, अब इसका मान करते हैं तो क्या दिया हुआ है, देख लो, -b तो -7/a का काम 2 का होल स्क्वायर, -2 गुना c, तो c का काम कर रहा है p/a का काम कर रहा है 2। ठीक है, अब इसमें बिठाते हैं, ये तो पूरा इतना का ही हुआ है, इसके लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके लिए चलते हैं तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ठीक है, तो c का काम कर रहा है p/a का काम कर रहा है 2, और इसका मान दिया हुआ है 21/4। ठीक है, 21/4 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49/2 का करेंगे तो 4 हो गया, माइनस देखना ऐसे कट जाएगा 2 बचेगा p प्लस p/2 बराबर 21/4 हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे एक करके एलसीएम कर लो, तो एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, 4 एलसीएम हो गया, 49 माइनस ये हो गया 4p प्लस 2 दूनी 4 यानी 2p बराबर 21/4 हो गया। ठीक है, ये हो गया 49 माइनस ये घटा देंगे तो हो जाएगा 2p माइनस में अब बटे में 4 बराबर 21/4, कट गया दोनों। ठीक है, अब बचा क्या, 49 माइनस 2p बराबर 21, थोड़ा सा लॉन्ग है, 49 इधर लेंगे तो -21 बराबर 2p, घटा दो, ये 8 हो गया और ये 2 हो गया, 28 बराबर 2p। ठीक है, यहाँ से काट देंगे 14 बार में, आंसर 14 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में कहाँ है, सी नंबर दिया हुआ है, कितने में आ जाएगा, सी नंबर जाएगा। 17 नंबर समाप्त हो गया। 18 में कह रहा है कि बहुपद का घात होगा, घात होता है अधिकतम पावर, ये दिया हुआ है x - 2 x + 2 प्लस x³ -1। ठीक है, x³ -1 इंटू x + 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है अधिकतम, इससे इसको गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो x पर पावर 4 हो जाएगा, अधिकतम पावर 4 मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए इसका घात हो जाएगा 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का रहा है द्विघात बहुपद का आलेख होगा तो ay² प्लस by प्लस c बराबर 0 नहीं है, द्विघात बहुपद ना। ठीक है, तो इसका जो होता है परवलय होता है, कैसा होता है, परवलय होता है। ठीक है, कैसा होता है, परवलय हो जाता है। ठीक है, 19 हो गया। 20 नंबर आओ, थोड़ा सा सफाई करो फिर से, देखो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कहता है बहुपद r × x बराबर x² प्लस bx प्लस c की शून्यक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शून्यक, एक 6 है और एक -2 है, तो पूछ क्या रहा है b और c का मान, bc का मान क्या होगा, b और c का मान। देखो क्या करते हैं, बैठा दो शून्यक, x², यहाँ पर होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे 6 और से 2 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 4x। अल्फा इंटू बीटा यहाँ होता है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है c अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों गुना कर दो, -6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, यहाँ b का काम कर रहा है 4 और c का काम कर रहा है -12, जो कि तुम्हारे ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, कितना दे रहा है, ये में दिया हुआ है, देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं किए। ठीक है, इस दोनों को गुना करेंगे, घटाएंगे तो गया प्लस में, तो दिक्कत नहीं। ठीक है, सुधार लेना, हो सकता है कहीं मिस होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 3x + y
पावर में है बराबर 3 पर पावर x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 27 का रूट है। ठीक है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 3 और उस पर रूट, 3 3 होती है 27, इसको लिखेंगे 3 पर पावर 3 और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी निकल गया 3 पर पावर 3/2 निकल गया। ठीक है, सबका देखो आधार बराबर है, इसका घात भी बराबर इसके हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर हो गया 3/2, x माइनस वाई बराबर हो गया 3/2। ठीक है, हमको मान निकालने का किसको करा है, y का, तो y का मान करा है, x को कटा लो, माइनस ये प्लस ये माइनस हो गया। ठीक है, तो y x खत्म हो गया, y और y हो गया 2y बराबर ये खत्म हो गया 0 बना देगा, यहाँ से निकल गया y बराबर 0। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 नंबर दिया हुआ है 5x प्लस ky बराबर 8, 15x प्लस 6y बराबर 40 दिया हुआ है। कह रहा है तो k का मान क्या होगा, लेकिन ये दोनों समांतर है। समांतर होने के लिए रेखा दोनों का कैसा है, समांतर है, तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं तो शर्त होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। 5/3 15 हो गया, बराबर नहीं होगा, ये तो बराबर होगा। ठीक है, अंतिम वाले बराबर नहीं होता है, k/6। अगर ये बराबर नहीं, देखो कंडीशन लिख देते हैं। ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो एक हल होगा, एक हल। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो बहुत हल होगा, यानी अनंत अनगिनत हल होगा। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तब जो है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये जो है एक जगह कटेगा, ये जो है एक ही रेखा पर आ जाएगा, और इसमें जो है दोनों एक दूसरे के समांतर चलेगा। तो कह रहा है कि कोई हल नहीं के लिए, ठीक है, समांतर के लिए तो कोई हल नहीं, इस कंडीशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तब देखो काट दो 3 से, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ से 3 बचे 15, 5 से 5 खत्म, ये बचा के बराबर 2, इसका आंसर हो जाएगा 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत जगह है? देखो अगला क्वेश्चन नंबर 23, सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन सेम है, बनाना अपने से, आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं, कर देते हैं, पहले को छोड़ेंगे। 6/18 कह रहा है कि एक और है -9/27। ठीक है, काटो, 6 3 18, 1/3 आ गया, इसको काटेंगे, 9 3 27, ये भी 1/3 आ गया। ठीक है, 2 को चेक हो गया, तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये दिया हुआ है 6/15, काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये बराबर नहीं आ रहा है, ये बराबर नहीं है 2/5, इसलिए इसका कोई हल नहीं हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो करो। देखो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर कर रहा है, रैखिक समीकरण y बराबर x दिया हुआ है, y बराबर x दिया हुआ है, का आलेख किस बिंदु से होकर जाएगी, आलेख जो है किस बिंदु से होकर जाएगी, दोनों बराबर की बात कर रहा है। तो बराबर मान के लिए तो बराबर देखो, 2 लेना है, 2 लो, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बराबर जो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 है एनमा पद दिया हुआ है 3n + 8, n का मान अपना मन से कुछ रख लो, 1 रख लो और 2 रख लो, सार्वधातुक निकालना है, 2 ही पद से निकल जाता है। n का मान 1 रखेंगे तो 3 × 1 + 8, 3 + 8 हो गया, 8 3 11, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 + 8, 8 हो गया 14, दूसरा पद माइनस पहला पद निकालेंगे तो d निकलता है, 14 - 11 कर देंगे तो 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 नंबर देखो क्वेश्चन, बहुत तंग करता है।
81 है, 72 है, 63 है, डॉट डॉट का कौन सा पद जीरो होगा, कौन सा पद जीरो होगा, ठीक है, जीरो होना है। तो यहाँ a बराबर दिया हुआ है 81, d बराबर हो जाएगा 72 माइनस 81, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 2 गया 9, 6 9 हो गया, 9 हो गया, लेकिन चिन्ह हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब जो है हम निकालते हैं tn बराबर a प्लस, तो a का काम कौन करा है 81 प्लस n माइनस 1 और d का काम करा है माइनस 9, ठीक है। ये हमको जीरो हो रहा है, कौन सा पद जीरो है, पद पूछ रहा है लेकिन tn का मान जीरो है, यहाँ जीरो बिठा दो। 81 प्लस 9 से गुना करेंगे, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। ये हो गया 9n और माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है। 0 बराबर 81 9 हो गया 90 माइनस 9n, ठीक है, माइनस इधर ले आओ प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 9n बराबर हो गया 90, यहाँ से काट देंगे 9 जाएंगे 90, n बराबर निकल गया 10, इसका आंसर हो गया 10, ठीक है। लेकिन 10वां पद जो है ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। 10वां पद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कर लेने, कोई गलती नहीं है की कोई गलती है, कोई गलती है कराने में कौन सा पद जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा, 10वां पद तो देखो, अगर 9वां पद ही कर रहा है, आंसर में 9वां पद दे दिया है, तो 9 रखेंगे तो 9 81 यहाँ आ जाता है 90, ऐसे नहीं करेंगे। 10वां पद होगा सर, इसका डी नंबर हो जाएगा। कुछ गलती मिस कर दिया है, बहुत सा सुधारने की जरूरत पड़ जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 80 का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है, तो सर आंसर क्या होगा। 17वां पद होता है a प्लस 16d, ठीक है। 11वां पद होता है a प्लस 10d, का मान तुम बैठा के निकाल सकते हो, वही आएगा, ठीक है। अधिक कितना, अधिक के काम के लिए बीच में माइनस लगाते हैं, कितने का देगा 36 अधिक है, 36 कर दिया, ठीक है। a प्लस ये हो जाएगा 16d माइनस हो गया 1 माइनस हो गया 10d बराबर में हो गया 36, ठीक है। a से 1 खत्म हो गया, 16 में से 10 चल गया तो 6d हो गया बराबर में 36, यहाँ से d बराबर हो गया 6 छक्का 36, 6 बार में कट जाएगा, इसका d निकल गया 6, ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन 28 में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n पदों होगा, n तक जाएंगे सीधा तो n स्क्वायर कर दो, ये तो पदों का योग हो जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या चल रहा है। विषम संख्या में पदों का योग होता है सीधा सीधे n स्क्वायर, सम संख्या होता है n × n + 1 में बिठा देना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 में है x 9 है, y है 25 है, तो x और y का मान देते हैं। ऑप्शन में देखो रख लो, अगर x का मान 1 रखते हैं, y का मान 17 रखते हैं, ये समांतर श्रेणी में है तो सभी जगह d समान होना चाहिए, तो 1 और 9 का अंतर हो जाएगा 8, 9 और 17 का अंतर होता है 8, यहाँ भी आ गया 8, सभी जगह 8 आ गया, ऑप्शन नंबर यही मिल रहा है, यही आंसर हो गया, ज्यादा आगे सोचने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर देखो 30 में क्या कहता है, n पदों का योग Sn दिया हुआ, तो nवां पद क्या होगा, nवां पद के लिए कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn-1, यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। 31 नंबर में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है √7 √28 √63 डॉट डॉट, अगला पद पूछ रहा है यहाँ क्या होगा, ठीक है। ये तो √7 है, इस तो चौक 28, तो 2 रूट इसको 7 लिख सकते हैं, 9 7 63, 9 का वर्गमूल 3 √7 लिख सकते हैं, 1 को 2 को 3 को दोगला 4 को हो जाएगा, 4 √7 हो गए, ठीक है। ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया हुआ है, 4 को अंदर फेर दो तो 4 चौका 16 हो गया, और गुना 7 करेंगे 16 72 से 112, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब मिटाना पड़ेगा फिर से,
देखो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है, देखने में भले टेंशन लगता है लेकिन है आसान। रूट 6 फिर रूट अंडर प्लस में कर दो, 6 फिर चलेगा, 6 फिर चलेगा, 6 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका मान हम देख लेते हैं। इसको दो भाग में तोड़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो दो भाग में तोड़ लेना है। इसको 2 गुना 3 तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है जो बड़ा मान आता है प्लस रहेगा तो बड़ा मान, तो बड़ा मान 3 है। अगर माइनस रहता तो छोटा मान लिखते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3। अब 3 तुमको ए नंबर मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हो गया। कितना है? 33 तक, 32 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। 33 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 और एक मूल दिया हुआ है, एक्स का मान एक दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का मूल समान है। ठीक है, मूल समान है। एक्स का मान इसको 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर प्लस पी गुना 2 प्लस 12 बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2p और प्लस 12 बराबर 0, 12 और 4 16 हो गया, 2p उधर जाएगा तो माइनस 16, 2 से काट देंगे तो -8, यानी p बराबर निकल गया -8। ठीक है, यहाँ बिठा दो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8p हो गया, p का मान तो बैठाना है 8 है, x हो गया, अब प्लस q बराबर में 0। मूल का है समान, यानी d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का काम 1 गुना c का काम q बराबर 0 के बराबर होगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 4q बराबर 0, 64 बराबर में हो जाएगा प्लस में 4q, 4 से काटेंगे 16, q बराबर निकल जाएगा 16, जिसका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है डी में, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर के इंटू 4x माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, का मूलों का योग 0 है, मूलों का योग 0 है। ठीक है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 0। ठीक है, तो कह रहा है कि k का मान क्या होगा, k बराबर 1। इसको इधर करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x के, या इसे लिखो 4kx, इससे इसको गुना करेंगे माइनस के बराबर इधर 0, इधर किए था। ठीक है, अब इसको करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इधर ले आओ माइनस 4kx, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा k बराबर में 0 हो गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, दोनों में x मिल रहा है, x कॉमन कर लो तो हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ k 4k बच जाएगा, अब प्लस k बराबर 0 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बटे a बराबर 0 तो दिया हुआ है, माइनस और यहाँ b का काम कर रहा है माइनस 1 प्लस 4k। ठीक है, अब बटे में a का काम कर रहा है, नहीं कुछ तो 1 बराबर 0, ये प्लस बना देगा 1 प्लस 4k बराबर 0, यानी 4k बराबर हो गया 1, k बराबर 1/4, इसका आंसर हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसमें मिल रहा है डी में दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? देखो ये जो है चिन्ह में ये प्लस से उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा, बदलेगा चिन्ह, प्लस है तो उधर गया माइनस, अब ऑप्शन चेंज होकर के सी में हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 35 नंबर जगह है। क्वेश्चन नंबर देखो 35 में है 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √5 बराबर 0 का विवेचक निकालना है।
यहाँ से d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का काम कर रहा है 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का काम 5√5 और गुना c का काम √5। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 5 का 20। ठीक है, यहाँ तक 20 हो गया और √5 गुना √5 5 हो जाएगा और 20 बचे हो गया 100 और 100 में से 100 गया तो ये हो जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। बहुत में सुधार का भी जरूरत पड़ जाता है कभी कभी। ठीक है, पहले इसको गुना कर दो, 3a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ो, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना x गुना 2 प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6 बराबर 0। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी 4x प्लस 4 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर हो गया 6। 3 से काटो, 3 दूनी 6। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इधर ले आओ माइनस 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस 2 बराबर 0 हो गया, समीकरण के रूप में आ गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको करेंगे तो एलसीएम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और ये c/a होता है, a से खत्म हो गया माइनस b/c। ठीक है, तो यहाँ से माइनस b तो यहाँ माइनस 4 बटे c का काम कर रहा है तो काट देंगे तो माइनस 2। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 38। क्वेश्चन नंबर 38, साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया हुआ है और कॉस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/2। साइन अल्फा यानी साइन 30 में होता है 1/2 यानी अल्फा बराबर 30 डिग्री निकल गया। बीटा कॉस बीटा 1/2 तो कॉस कितना में 1/2 होता है तो कॉस 60 में होता है। ठीक है, कॉस 60 यानी बीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और जो अब क्या पूछ रहा है, कते नहीं बोल रहे 1/2 कितना होता है, भूल गए हम लोग। ध्यान करो, साइन 60 का मान होता है √3, ये भी 1/2 होता है 60 में। ठीक है, तो पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। अरे ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, ऐसे कंफ्यूज करता है। ठीक है, कितना हो जाना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, a बराबर b दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, कौन अंदर कर रहा है, साइन a प्लस साइन b का मान पूछ रहा है। ठीक है, साइन a एक जगह पर 45 रखना है तो साइन 45 प्लस साइन 45, तो दोनों को सेम ही रखना है। ठीक है, 1/√2 प्लस 1/√2, एलसीएम हो जाएगा √2, 1 प्लस 1 2/√2। ठीक है, ऑप्शन में नहीं देना अभी तक, हर का परिमेयकरण कर √2/√2। ठीक है, 2 दूनी 4 से ये 2 खत्म हो जाएगा, बचा √2। इसका आंसर हो जाएगा √2 3 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर देखो क्वेश्चन, कोसेक 50 डिग्री का मान होगा, किसके बराबर होगा, तो कोसेक 50 क्या होता है, सेक 40 के बराबर हो जाता है। ठीक है, कोसेक उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोसेक, ये दोनों मिलाकर के 90 हो जाएगा, यानी सेक हो जाएगा कितने बराबर हो जाएगा 40 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, 4a/3 बराबर 20 डिग्री। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 × 5 = 20, a बराबर हो गया 5 × 15। ठीक है, करा है सेक स्क्वायर a, तो सेक स्क्वायर 3 है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 3 है, तो सेक स्क्वायर 3 गुना a का मान 15, सेक स्क्वायर 15 × 45 और सेक स्क्वायर 45
का मान क्या होता है, तो √2 होता है, उसका स्क्वायर कर दो, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 43 में है sin 15 sec 75 प्लस cos 15 cosec 75। ठीक है, तो किसी एक को चेंज कर दो, sin 15 हो गया, sec 75 को चेंज करेंगे तो हो जाएगा cosec 15 डिग्री, इसी प्लस हो गया, इसी प्रकार इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos 15। ठीक है, इनटू cosec 75 को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा sec 15। ठीक है, सब 15 में आ गया, ये हो जाता है 1 sec इंटू cos 1 प्लस ये भी हो जाता है 1 और दोनों मिलकर के 2 बना दिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर देखो 44 में है cot स्क्वायर 45 प्लस 1 का होल स्क्वायर। cot 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 और प्लस 1 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 45 में है cos 2 थीटा माइनस 1, यहाँ रूट लगा हुआ है 2 में, बराबर 0, √2 cos 2 थीटा बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ से cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2, cos 2 थीटा बराबर 1/√2, cos 45 में होता है 45 डिग्री हो गया। ठीक है, cos 45 में होता है, cos से cos खत्म हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 45, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 45 बटे में 2, 22.5 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 45 का ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 46 में sin 60 का मान होता है √3/2, cos 60 1/2, cot 60 का मान होता है, sin 60 का मान होता है √3 और cot का होता है 1/√3। नीचे से नीचे खत्म हो गया। ठीक है, √3 से √3 खत्म हो गया, इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखो, मिटाना पड़ेगा, बहुत लंबा बोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 47, साइन थीटा ले लेते हैं, बोलने में अच्छा लगता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज दिए। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से करते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा का यहाँ लिख दो होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और दोनों मिलकर के 1 बना देता है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 48। ठीक है, चलो है ना, यहाँ 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर अल्फा हो गया, 3 साइन इंटू कॉस मिल करके बनाता है 1, इसका आंसर हो गया 3। कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखो, 49 में है साइन ए बराबर दिया हुआ है a/b। ठीक है, तो पूछ रहा है tan a के मान क्या हुआ, tan a बराबर 40। ठीक है, tan a निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको tan में चाहिए, tan a बराबर होता है sin a बटे cos a,
साइन ए बटे कॉस ए, साइन तो निकला है, कॉस निकालते हैं। कॉस ए बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे बी का होल स्क्वायर, रूट अंडर ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, बैठा तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है? साइन का मान दिया हुआ है ए बटे बी, कॉस का मान निकाले रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए बटे बी, भाग के उल्टा गुना डायरेक्ट करते हैं, बी स्क्वायर बटे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर से वो बी खत्म हो गया, बचा ए बी बटे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं करती हैं? देखना, रूट से जब निकलेगा बी तो केवल बी बचेगा। ठीक है, केवल बी बचेगा, थोड़ा सा मिस हो गया, बी से बी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचेगा ए बटे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा सा मिस हो जाता है कभी कभी, बहुत देरी से पढ़ा है, 4 घंटा से लगातार बोल रहे हैं। ठीक है, टेन अल्फा बराबर 1 बटे रूट 5। ठीक है, तो सेक का मान क्या होगा? सेक अल्फा का मान क्या होगा? ठीक है, तो सेक अल्फा दिया हुआ है 10 अल्फा बराबर 1 बाय रूट 5, तो सेक अल्फा का मान क्या होगा? ठीक है, देखो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, हमको निकालना है सेक, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक चाहिए, यहां से स्क्वायर हटा करके यहां से रूट चढ़ा दो। ठीक है, रूट चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 का काम है 1 बटे रूट 5 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस 1 बटे ये 5 हो जाएगा। इसके नीचे करके एलसीएम कर दो, एलसीएम हो गया 5, तो 5 प्लस 1 रूट अंडर 6 बटे 5 हो गया। इसका आंसर हो गया सी नंबर। ठीक है, आज 50 तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कल रहेंगे छुट्टी में, एग्जाम देने के लिए जाएंगे। अगले दिन फिर 50 से लेकर के 100 तक करेंगे, इसी तरह रोज करेंगे। ठीक है, 5 सेट का डिस्कशन पूरा कंप्लीट करेंगे। अच्छा अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।